नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सब ने तांडव को लेकर जो एकता दिखाई वो अविश्वसनीय है। इतना ही नहीं, हमारे कुछ राजनीतिक दलों के नेताओं का भी विशेष रूप से आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस मुद्दे की गहराई को समझा और इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद की। कपिल मिश्रा के अलावा यूपी की नेता मायावती ने जिस प्रकार से इस वेब सीरीज को जातिवाद और धर्म के साथ खिलवाड़ बताया, उसके लिए उनका धन्यवाद। हमारा ये प्रयास रंग लाया है और पहले तो फिल्म के निर्देशक अली अब्बास जफर ने इसके लिए माफ़ी मांगी और अब वो उस सीन को हटाने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन ये आप सब जानते हैं कि ये इसलिए नहीं किया जा रहा है कि इन्हें हमारे सेंटिमेंट्स की कद्र है, बल्कि यहाँ वो कहावत सही होती दिख रही है, जब कान लगे फटने तो प्रसाद लगे बटने। बाकी आप समझदार हैं, जानते ही होंगे ये सही कहावत कैसे है। तो कहने का मतलब है कि इस वेब सीरीज के खिलाफ जब उत्तर प्रदेश के हजरतगंज में एफआईआर की गई और अमेजॉन और फिल्म के मेकर्स को लगा मामला हाथ से निकल गया है, तब इन्होंने माफी मांगी। और जब पता चला कि इनसे पूछताछ के लिए यूपी पुलिस मंगलवार को मुंबई के लिए रवाना हो चुकी है, तो आनन फानन में उन दृश्यों को हटाने की बात कही जा रही है। लेकिन क्या ये काफ़ी है? क्या इससे अमेजॉन और इसके फिल्म मेकर्स से लेकर एक्टर्स तक को इस बात का एहसास होगा कि उन्होंने कुछ गलत किया? ये तो डर के मारे अब ऐसा कर रहे हैं, लेकिन हमें एक एग्जाम्पल सेट करने की ज़रूरत है कि आगे से कोई भी फिल्म मेकर ये 2 कौड़ी का जिशान अयूब जैसा एक्टर ऐसी हिम्मत ना कर सके। इसके लिए ज़रूरी है कि इन पर कार्यवाही हो और ये जेल की हवा खाएं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब वेब सीरीज में हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाया गया है। सेक्रेड गेम से लेकर कई ऐसी वेब सीरीज हैं जिसमें यह सब कुछ देखने को मिला है। अभी हाल ही में तो एक वेब सीरीज में एक मंदिर में आपत्तिजनक दृश्यों को फिल्माया गया था। इन सब के बाद भी इन पर कार्यवाही क्यों नहीं हो रही थी? क्योंकि हम लोग इन वेब सीरीज को मौका देते आए हैं कि भाई अब सुधर जाओ, अब सुधर जाओ, लेकिन सुधरने के बजाय इनका मनोबल बढ़ता गया। तांडव वेब सीरीज में जिस दृश्य में शिवजी और राम भगवान के बारे में जिस तरह के भाषण का प्रयोग किया गया है, वहां उस दृश्य की 1% भी जरूरत नहीं थी। लेकिन अली अब्बास जफर को तो जानबूझकर हिंदुओं की आस्था पर वार करना था, तो उसने किया। और इसके लिए एक्टर चुनने की बात आई तो याद आया एक केचुए की शक्ल वाला एक्टर जिसने अपनी जीरो नॉलेज का जलवा सीएए के विरोध में भी बिखेरा था। ये 2 कौड़ी का 1.5 फुटिया एक्टर इस बात के लिए राजी हो जाता है कि हाँ, मैं करूंगा इनकी बेइज्जती। तो भैया अब ना इस माफीनामे से काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि ये जो विवादित दृश्य थे ये वैसे भी जबरदस्ती कहानी में घुसाए गए थे। इनके होने ना होने से वैसे भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन इन्हें इनकी गलती का एहसास केवल जेल जाकर ही हो सकता है। इसलिए इस बार जेल से कम कुछ नहीं। यूपी पुलिस आज सुबह यानी बुधवार को मुंबई पहुंच चुकी है और अब इंतजार है उनकी कार्यवाही का। बहुत प्रयासों के बाद अब हम यहां तक पहुंच पाए हैं कि इन धर्म के दुश्मनों के खिलाफ सही प्रकार से कार्यवाही शुरू की जाए। ऐसे में ये केवल माफी मांगकर या एक दृश्य को हटाकर अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते। कम से कम अमेजॉन प्राइम, अली अब्बास जफर और जिशान अयूब पर तो निश्चित तौर पर कार्यवाही होनी ही चाहिए। अब आते हैं इस बात पर कि ज्यादातर इस प्रकार की वेब सीरीज अमेजॉन प्राइम पर ही कैसे आती है। तो उसके पीछे भी एक बड़ा कारण है और वो कारण है अपर्णा पुरोहित, जो कि अमेजॉन की हेड्स ऑफ ओरिजिनल इंडिया है। इन सब वेब सीरीज का इस प्लेटफॉर्म पर रिलीज किए जाने के पीछे इसका भी हाथ है और तांडव के बाकी गुनहगारों में ये भी उतनी ही बड़ी गुनहगार है, बल्कि कई मामलों में उनसे ज्यादा। ये एक प्योर लेफ्टिस्ट है जिसने कई बार अपने ट्वीट्स से ये साबित भी किया है। यही वो बेलगाम जानवर है जो कागज नहीं दिखाएंगे को सपोर्ट करती थी, सीएए, जेएनयू और अब किसान बिल, इन सब आंदोलन में ट्वीट के जरिए ये बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती आई है। देखा जाए तो बहुत सोच समझकर तांडव की कास्टिंग की गई है, जिसमें ज्यादातर लेफ्टिस्ट कलाकार जिन्हें हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाने में परेशानी ना हो उन्हें हायर किया गया है। मोहम्मद जिशान अयूब, अनूप सोनी, सैफ अली खान, तिग्मांशु धूलिया, ये सब के सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और बाकी अली अब्बास जफर तो है ही। तो दोस्तों सीधी सी बात है, ये माफीनामा नहीं चलेगा। हम केवल और केवल जेल की मांग करते हैं ताकि ये एक एग्जाम्पल सेट हो जाए कि दोबारा इस तरह से किसी एक धर्म को टारगेट करने की कोई हिम्मत ना कर सके। बाकी द फैमिली मैन में भी अगर कुछ ऐसा हो तो उसे ठीक कर लेना। वैसे भी ट्रेलर डिले हो गया है, पता नहीं क्यों। जय हिंद, वंदे मातरम।